जी, हो अस्सलाम रही है वालेकुम। रफी भाई, स्क्रीन शेयर है सो आपकी। ओके, नोवेलस प्राइम कंपनी का नाम है। और ये ब्रिज के तौर पे काम करती है। जो प्रोडक्ट हैं म्यूजिक की, या ब्लॉकचेन है, या एक्सचेंज है, या जो भी इनकी अदर जो प्रोजेक्ट आ रही हैं, और उनके साथ ये एज अ ब्रिज का काम करती है। और क्राउड जो है, ट्रैफिक जो है, वो गेन करती है। और यही अफिलिएट मार्केट स्ट्रक्चर के साथ है। सो स्ट्रक्चर जो नेटवर्क मार्केटिंग का लगा हुआ है वो क्राउड फंडिंग है। कंपनी जो है वो कनाडा में रजिस्टर्ड है, और ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाके आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। तो इनकम टैप की बात करें तो हमारे पास रेफरल इनकम है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर, बैनरी, मैचिंग बोनस, डायमंड पूल की इनकम है, और कार प्रोग्राम है, और आप वैलिडेटर को अर्न कर सकते हैं। सो ये एक लीगल और लॉन्ग टर्म, यानी लाइफ टाइम, और एक न्यू इनोवेशन है, यानी इजादात है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सो हम इससे कैसे वैलिडेटर को विन कर सकते हैं, और कितने टाइम के अंदर विन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये नोवलस प्राइम को ज्वाइन करके आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी वैलिडेटर तक पहुंच सकते हैं, और वैलिडेटर प्रो तक भी पहुंच सकते हैं। सो दो वैलिडेटर हैं कंपनी के पास। एक $10,000 का बनता है ऑलमोस्ट, और एक $25,000 का बनता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो वैलिडेटर्स क्या होते हैं, तो इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो वैलिडेटर कोई भी रियल ब्लॉकचेन जो है मार्केट के अंदर काम कर रहा है, तो उसके वैलिडेटर्स मार्केट के अंदर हजारों की तादाद में मौजूद हैं। आई थिंक अथीरियम का जो है वो 7,000 प्लस जो है वो वैलिडेटर्स है। सो इस तरह डिफरेंट जो अदर्स ब्लॉकचेन काम कर रहे हैं उनके अपने वैलिडेटर्स हैं। सो आगे इसको मैं डिटेल में बात करूंगा वैलिडेटर के ऊपर। सो कंपनी का विजन और मिशन क्या है, और वर्क ऑफ नेचर क्या है बेसिकली। सो तीन मेजर टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी बेस करती है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, और सेकंड जो है एआई के ऊपर जो है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट कर रही है कंपनी। डिफरेंट टूल्स और प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और ये ब्लॉकचेन बेस्ड तमाम डेवलपमेंट जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। और ब्लॉकचेन जो यूज़ हो रहा है वो मोज़िक ब्लॉकचेन यूज़ हो रहा है, जो कि कंपनी का अपना ब्लॉकचेन है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो पोल्का डॉट कॉम की है। सो पोल्का डॉट कॉम के साथ मिलकर ये इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। सो हम सारे जानते हैं कि एआई का दौर है, और पूरी दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। जैसे कि चैट जीपीटी है, हमारे व्हाट्सएप के अंदर भी अभी जो है आप देख सकते हैं एआई आ रहा है। सो एआई एक मसनूई जहानत आप इसको कह सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि एक ऐसा रोबोट या ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो खुद से सोचने की सलाहियत रखता है। लेट सपोज आप सर्च करते हैं कि किस डेट में किस कंट्री के अंदर अ, अ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, किसी खास कार या मॉडल का नंबर लिखते हैं, और लिखते हैं कि कितनी कारों का एक्सीडेंट हुआ इस वीक के अंदर, इस कंपनी की कार और इस मॉडल की, तो आपको 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से भी कम समय के अंदर उनकी पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। जबकि हम मैनुअल उसको कई दिन, सॉरी, कई कई घंटों तक रिसर्च कर सकते हैं, और इसकी गारंटी भी नहीं है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो इस तरह एआई की मदद से आप वो काम जो बहुत टाइम लगा के हम करते हैं, तो यहाँ पे विद इन फ्यू सेकंड में हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं। सो अगर मैं पूरी बयान करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आप दूसरी तरह अगर मैं बताऊं तो आने वाले दौर के अंदर आपकी अगर डेथ होती है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा आपकी फैमिली या किसी मेंबर को कि आपकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि आने वाला दौर जो है वो टोटली जो है एआई के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि आप बात करेंगे एक दूसरे से तो आप नहीं होंगे, लेकिन जो आपको मैसेज कर रहा है उसको रिप्लाई जा रहा होगा, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर है या किसी अदर सोशल मीडिया के ऊपर है। सो आपने जो चीज़ें सेट करके छोड़ी होंगी, जो मैसेज आएगा, जैसे कि चैट जीटीपी के ऊपर आप एक, हाँ, हम एक टेक्स्ट मैसेज डालते हैं, और वो उसका आंसर करता है। तो उसके अंदर ऑटो आंसरिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो इसी तरह जो आपको एक बंदा मैसेज करेगा, जैसे आप यहाँ पे हो टैप कर रहे हैं, तो बंदा मैसेज करेगा, तो चैट चैट जीपीटी के जो आपने कमांड दी होगी वो ऑटो रिप्लाई कर रहा होगा उसको। ठीक है, अब जिंदा है या डेथ होगी आपकी, लेकिन वो आपसे बात कर रहा होगा।
सो जब तक आपका चैट जीपीटी जो है, सॉरी एआई टूल जो है, सॉफ्टवेयर है, वो जब तक कोई बंद नहीं करेगा, तो तब तक वो जो है आंसरिंग करता रहेगा। अब हम आते हैं कंपनी की कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक प्रोडक्ट है कंपनी की, डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज। वर्ल्ड के अंदर दो तरह की एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। डिफरेंट क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं। तो इस एक्सचेंज में पहला डिफरेंट ये है कि ये पहली कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है जो कि पूरी डिसेंट्रलाइज है, डी ऐप के ऊपर आप इसको ऑपरेट करते हो। आपके एसेट आपके वॉलेट में रहते हैं, आपने थर्ड पार्टी को सेंड नहीं करने होते, आपका अकाउंट वॉश नहीं होता है, लॉन्ग ट्रेड होती है उसके ऊपर, प्रॉफिट थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है, ओपन सोर्सेज है। ये अदर भी जितने भी प्रोजेक्ट लेके आ रही है कंपनी, वो हारजून एआई, हारजून टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी ओपन मार्केट होंगे, जो भी ये डेवलपमेंट करेंगे, जो भी ये टूल बनाएंगे। एआई जो हाई टोकन आप रिसीव कर रहे हो, वर्ल्ड के अंदर जितने भी आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं और सॉफ्टवेयर हाउस हैं या यूजर हैं, आईटी से रिलेटेड इंजीनियर्स हैं, तो ये लोग इनके टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका इसका इसकी यूजेबिलिटी जो होगी, हाँ, वो जो वो जो कहाँ से ट्रैफिक देंगे? आएगा, वो इनके अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। काइंडली माइक सारे लोग बंद कर दें, डिस्टर्बिंग हो रही है। वो इनके ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा और लेन देन के लिए हाई टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा, और एज अ गैस वॉइस के तौर पे इनका अपना जो म्यूजिक कॉइन है वो इस्तेमाल होगा, और ट्रांजेक्शन भी इनके ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। इसको जो लोग बना रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में आते हैं, ये बहुत कामयाब डेवलपर्स आप इनको कह सकते हो। कामयाब इसलिए कह रहा हूँ कि नेट के ऊपर आप देख सकते हो, ये कई रिवॉर्ड्स ले चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, कामयाब ब्लॉकचेन डेवलप जो है डिलीवर करके। अब हम आ जाते हैं जो अदर्स ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या उनके वैलिडेटर्स चल रहे हैं, तो उनकी प्राइस क्या है और कितना उसका यूजर है। पहले ये जान लेते हैं कि कितने परसेंट क्रिप्टो यूजर कौन सी कंट्री के अंदर है। तो नाइजीरिया टॉप पे है, यानी कि टोटल आबादी का 47% क्रिप्टो यूजर है। इसी तरह पाकिस्तान 15 नंबर के अंदर है, 18% इसका टोटल यूजर है टोटल पॉपुलेशन का। आप 2028 के अंदर इसमें 3 से 4 गुना का इजाफा देख सकते हैं। हम हिस्ट्री अगर देखें, तो हम सारे जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट में बिटकॉइन जिन्होंने होल्ड किया, तो आज मिलीनियर नहीं, वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर के मालिक बने हुए हैं। कुछ लोग लॉन्चिंग में अमीर हुए, कुछ लॉन्चिंग के बाद, कुछ सालों बाद। और अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर भी बिटकॉइन से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पैसा जनरेट किया, और आज भी लोग कर रहे हैं। अगर बात करें कि इनका ब्लॉकचेन कितना वैलिड है, और ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन है या नहीं है, या कंपनी ऐसे ही कह रही है। 2022 के अंदर लंदन में कंपनी 3 रिवॉर्ड इसके ऊपर ले चुकी है, नोबेल प्राइज। आप इसको जाके यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, लाइव इवेंट की जो रिकॉर्डिंग है उसको। 3 रिवॉर्ड कंपनी, जिसमें से ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और इनके एक्सचेंज के ऊपर ले चुकी है। अब हम आते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट है इसके अंदर, हमें क्या मिलने जा रहा है। वी आर सॉल्विंग अ मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉब्लम्स। सो देर आर हैव गैप्स ऑन द मार्केट। बेसिकली ये मार्केट के अंदर जो गैप है उसको फिल करने आ रहे हैं, और जो जो ब्लॉकचेन के अंदर या अदर यूजर की जो डिमांड है, वो उसका जो गैप है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हम इसके साथ बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे। नंबर 1 पे है, इजी टू यूज है। द मोज़ेक अल्फा is the first decentralized copy trade platform with user friendly interface like an eToro। eToro भी एक एक्सचेंज है, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये फर्स्ट कॉपी ट्रेड डिसेंट्रलाइज जो है वो एक्सचेंज है। सो यहाँ जो भी वर्ल्ड के अंदर बेशुमार क्रिप्टो के होल्डर हैं, जिन्होंने डिफरेंट करेंसीज होल्ड की हुई हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं इस एक्सचेंज के ऊपर। वो करेंसी उनके वॉलेट में भी रहेगी, और वो बास्केट के साथ ट्रेड होके उसमें इजाफा भी होता रहेगा। अगर बात करें तो कितना परसेंट आपको इसमें ट्रेड से बेनिफिट्स होगा, तो 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर डबल की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। लिक्विडिटी एंड फीस। लिक्विडिटी की शॉर्टली अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो मार्केट में हमारे कॉइन आते हैं, या इससे पहले आप देखें तो पेपर मनी आई हमारे, और उससे पहले अगर आप जाएं तो वर्ल्ड के अंदर जो लेन देन होता था इन द स्टार्टिंग फेज, तो आप
कोई भी चीज दे के उससे दूसरी चीज लेते थे, तो चीजें एक्सचेंज होती थी। आपके पास बड़ी मिकदार में गंदम है तो आप वो दे के दूसरी कोई चीज जो कम है आपके पास वो लेते थे। तो जब पेपर मनी, सॉरी, सिक्के आने शुरू हुए, तो उसके बाद पेपर मनी आई, तो गोल्ड में लेन देन होना शुरू हुआ। तो जब पेपर मनी आई तो वहाँ पे एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी थी जो कि सॉलिड प्रोडक्ट होनी चाहिए, और किसी भी दौर के अंदर उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। और उसकी नीड इसलिए पड़ी कि लेट सपोज आप एक कंट्री हैं और आपने एक करेंसी बनाई, आप कंट्री भी बन गए, अब आप दूसरी कंट्री के साथ लेन देन करते हैं, तो वो क्यों आपके साथ लेन देन करेगा? लेट सपोज वो 1 बिलियन की आपकी करेंसी लेता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर उसके पास जाती है, तो आपकी कंपनी, सॉरी, आपकी कंट्री जो है वो डेड हो जाती है, वो फ्लॉप हो जाती है, या कुछ भी आप कह सकते हो, उसका दिवालिया निकल जाता है। तो वो जो करेंसी आपकी है लोगों के पास होल्ड है, तो वो क्लेम कहाँ से करेंगे? सो उसमें क्या होता है कि लोग या अदर कंट्रीज वो रिस्क नहीं ले सकते थे। सो वहाँ पे क्या किया गया कि भाई करेंसी अगर चलेगी तो उसके वैल्यू का हमने गोल्ड रख दिया। अब हर कंट्री इसी रूल के ऊपर चलेगी, जितना गोल्ड होगा उतना नोट छपेगा, और अगर नोट आगे पीछे होता भी है तो इन्वेस्टर को जो है वो जो है वो उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी दी जाएगी। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी की वर्किंग है। सो अगर हम क्रिप्टो के अंदर इसकी एग्जांपल दें, तो आप एक्सचेंज के अंदर अपना टोकन लेके आते हैं या कॉइन लेके आते हैं। अगर टोकन की हम बात करें तो 30 मिनट के अंदर आप कॉइन टोकन को जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसकी आप अपनी मर्जी से जो भी एक्स वाई जेड सप्लाई रखना चाहते हैं। सेकंड क्या चीज़ शुरू होती है कि उसकी यूजेबिलिटी, आप उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो लिक्विडिटी आप कितनी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत ही मुख्तसर करके बताता हूँ कि अगर आपके पास बड़े लेवल की जो है वो लिक्विडिटी नहीं है, और आपका कॉइन मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर बहुत तेजी से चला गया, आपने लिस्टेड कर लिया। पहले तो एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करने के लिए आपको एक बारी अमाउंट देनी होती है, जो जो रियल एक्सचेंजेस हैं। सो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी देनी होती है। लेट सपोज आपके पास कोई कॉइन है, BNB है फॉर एग्जांपल, आपने $500 का लिया हुआ है, अब आप $600 का हो गया, आप उसको फौरी सेल करना चाहते हैं, आपने ट्रेड लगाई और वो फौरी USDT में कन्वर्ट हो गया। वो जो USDT आपके पास आया वो एक्सचेंज नहीं दे रही आपको, जो जो उस कॉइन का होल्डर है, ऑनर है, उसने पीछे लिक्विडिटी रखी होती है USDT में, तो वो उसमें कन्वर्ट होगी। अब एक कॉइन है एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हुआ $1 से, और वो $50 के ऊपर चला गया, उसके ऊपर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, सब ने फौरी सेल कर दिया, तो जो लिक्विडिटी रखी होती है पीछे क्वाइन के ओनर ने वो वाश हो जाती है। तो क्या होता है कि वो क्वाइन उस एक्सचेंज से डीलिस्टेड हो जाता है। तो मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर क्वाइन को ले जाना इतनी कामयाबी नहीं होती जितनी कामयाबी होती है उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाना रियल तरीके से। तो किसी एक एक्सचेंज के ऊपर जब आपका क्वाइन जो है, टोकन जो है, 1 से 2 साल या 3 साल तक स्टेबल हो जाता है, तो जो रियल कंपनीज होती हैं फिर वो दूसरी एक्सचेंज की तरफ मूव आउट करती हैं, क्योंकि उन्हें फौरी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती पम्प डंप की। जो पम्प डंप वाले क्वाइन होते हैं, फौरी आप फौरी डाउन होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो 50 निफ्टी क्वाइन आप देखेंगे, मोस्टली जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो 30+ हैं ये। तो इनकी इनकी अगर अप डाउन आप देखें मार्केट की स्ट्रेटेजी, तो वो स्लोली अप जाते हैं, स्लोली डाउन जाते हैं। सो इस कंपनी के पास एक अच्छी और भारी मकदार के अंदर लिक्विडिटी USDT में भी है, और इसके अलावा लिक्विडिटी के लिए ये जो है वो उसका कोडेक्सा कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोडेक्सा टोकन का, जो कि ओपन मार्केट है, इनकी एक्सचेंज के ऊपर आप स्वैप कर सकते हैं। सो डेफी डेवलपर्स, तो डेफी हम सारे लोग जानते हैं, एक डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो फाइनेंस को मैनेज करता है, और उसके ऊपर आपको डिफरेंट टूल से, डिफरेंट कारोबारी जगहों से आपको पैसा जनरेट करके देता है। तो अगर इसकी एग्जांपल हम देते हैं तो बैंकिंग सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज है, और यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खोल के उस पर जो पैसा लगाते हैं, जो साल का आपको सेविंग के ऊपर बैंक प्रॉफिट देता है, तो आप ये देख नहीं सकते हो लाइव कि मेरा पैसा कहाँ पे लगाया गया, रियल एस्टेट में लगाया या किस बिजनेस में लगाया, और उससे टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, और उसमें से मुझे कितने परसेंट आया, और बैंक को कितना गया, या अदर किसी पार्टी को क्या गया, और उस शेयर की, उस प्रॉपर्टी की करंट जो है वो वर्थ क्या है।
ठीक है। सो यहाँ पे डेफी सिस्टम के अंदर आप ये देख सकते हैं सारी चीजें कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया और उससे टोटल प्रॉफिट आपको या अदारे को कितना आया। सो डेफी की और काफ़ी सारी भी चीज़ें मैं इस प्रेजेंटेशन में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। सो बेसिकली मैं शॉर्टली जो है वो टच दे रहा हूँ। मेन जो हमारा जो है वो कंपनी प्रेजेंटेशन है म्यूजिक चेन। सो म्यूजिक चेन की अगर हम बात करें तो एक ब्लॉकचेन होता है, एक चेन होता है। चेन बेसिकली जैसे आप कड़ी कह सकते हैं, तो जिसको हम चेन बोलते हैं, तो बेसिकली इसका वर्क ऑफ नेचर सेम ऐसा ही होता है ब्लॉकचेन के अंदर। ये मल्टीपल ब्लॉकचेन से, मल्टीपल करेंसी से, मल्टीपल सर्वर से एक इसकी बेशुमार शाखें होती हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और इनके दरमियान का जो हिस्सा होता है जो कनेक्ट करता है शाखों को सिस्टम के साथ, वो नोड और वैलिडेटर कहलाते हैं। सो म्यूजिक चेन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन रहा है इससे पहले भी, आज भी ब्लॉकचेन के अंदर। और इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं और ब्लॉकचेन की भी डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं। आम लफ्जों में मैं बोलूँ, एक एग्जांपल इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड होती है। अब अथेरियम की अपनी स्पीड है और बाइनांस की अपनी स्पीड है ट्रांजैक्शन की। तो यानी पर मिनट में 30,000 ट्रांजैक्शन, 3 लाख ट्रांजैक्शन। तो पहले जो ब्लॉकचेन थे उनकी स्पीड कम थी। जो नए ब्लॉकचेन आ रहे हैं या स्मार्ट चेन आ रहे हैं उनकी स्पीड तेज है। और दूसरी क्या चीज़ यूनिक है कि मोस्टली डेवलपमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टूल इसके अंदर डिसेंट्रलाइज डालने की कोशिश की जा रही है। और तीसरे नंबर पे एआई टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और चौथे नंबर के अंदर मेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर ग्राफिक्स आते हैं, डिजाइनिंग आती है, ऑडियो वीडियो, सॉरी वीडियो पिक्चर जो भी एक्स वाई जेड। सो ये एक एआई एक मसनूई जहानत है। और मेटा जो है ये एक मसनूई ग्लोबल है, एक ऐसी दुनिया जो फिजिकल दुनिया से बहुत बड़ी है, जिसके अंदर आप खत्म करने का तस्वर भी नहीं कर सकते, इतना कुछ है। सो वी आर सेलिंग वैलिडेटर्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन इन द फाइनेंशियल। सो वैलिडेटर और एनएफटी। सो एनएफटी की मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये नॉन फंजिबल टोकन होता है, यानी कि आपके पास राइट होते हैं प्रॉपर्टी के। आप 5 लोग एक प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टनर जो बनते हैं, तो आपके पांचों के जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो आईडी या आपकी केवाईसी पूरी की पूरी वेरीफाइड होती है। उसमें कोड यूज होता है, कचेरी यूज होती है, एक्स वाइट जो भी है। सो ऑनलाइन एनएफटी के अंदर आपके लिए डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो ये सारी चीजें साइड पे हो जाती हैं। जो जो भी एनएफटी आप बाय कर रहे हो तो आप उसके ऑनर हो, ठीक है। तो सिस्टम आपको खुद ही डिवाइड करके दे रहा होता है। और वो एनएफटी आपके पास है तो वो दूसरा उसका कोई भी ऑनर नहीं हो सकता। एक पहली चीज शार्ट की गई कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्री संभालने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप वर्ल्ड के किसी कोने में हैं, आपको फिजिकल की जाने की जरूरत नहीं, आप अपना एनएफटी सेल कर सकते हैं करंट वैल्यू के ऊपर। नंबर 3, एनएफटी बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन मेजर एनएफटी का मतलब जो होता है वो राइट्स होते हैं आपके पास, ऑनरशिप होती है उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो। सो यहाँ पे जो एनएफटी काम कर रहा है, तो ये राइट्स हैं आपके पास वैलिडेटर्स के। सो वैलिडेटर आपको डिफरेंट किस्म के मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर। सो चंद एक ब्लॉकचेन यहाँ पे नोटेड है, इनके वैलिडेटर की प्राइस है, ये आप देख सकते हैं। और इतना कॉइन आपको चाहिए होता है बाय करने के बाद इनको स्टार्ट करने के लिए। और ये हार्डवेयर और ये कॉइन आ गए। सो अगर हम बात करें अथीरियम की, तो 1,20,000 डॉलर का है। और ऑलमोस्ट 60,50,000 डॉलर का जो है बाइनांस का वैलिडेटर है। Polka.com के वैलिडेटर की हम बात करें तो 2,22,65,000। सो 2 करोड़ आप हिसाब लगा सकते हैं, 1 करोड़ जो है वो 3 अरब रुपया बनता है हमारा। सो जो म्यूजिक का है ये सिर्फ 25,000 का है। क्यों? क्योंकि ये फ्री सेल के अंदर है और आपको इसको स्टार्ट करने के लिए 0 कॉइन चाहिए। जबकि दूसरे ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर्स हैं उनको ऑन करने के लिए उनका अपना जो कॉइन है वो बड़ी मकदार में आपको चाहिए होता है, ये वहाँ पे आप उसको स्टेकिंग पे लगाते हैं। तो यहाँ आपको फिल वक्त जो आप वैलिडेटर बाय कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं उसके अंदर वीकली आपको कंपनी की तरफ से म्यूजिक मिलता है, उसी को आप जो है ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं स्टेकिंग के ऊपर। नंबर 2, आपको एनएफटी दे रही है कंपनी। जो भी आप बिजनेस पैकेज ले रहे हो या आप लिक्विडिटी पैकेज ले रहे हो, उस एनएफटी को भी आप स्टेक कर रहे हो वैलिडेटर के ऊपर। सो बेसिकली वैलिडेटर
काम क्या करता है, ये हर वो ब्लॉकचेन जो रियल ब्लॉकचेन है उसके अपने वैलिडेटर्स हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शाखों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के दरमियान की जो जगह होती है वो वैलिडेटर और नोड कहलाते हैं। सो जितनी भी ब्लॉकचेन, जिस कंपनी का आपके पास वैलिडेटर है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर हर साल यूजर बढ़ता जाता है, ट्रांजैक्शन की तादाद बढ़ती जाती है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, मार्केट हो रही है, उसमें ज्यादा यूजर आ रहा है, तो जितना लेन देन हो रहा है आपके ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो तकसीम हो रहा है वैलिडेटर होल्डर के अंदर, जिन्होंने वैलिडेटर ले होंगे। तो ये एक ऐसी इनकम होती है जो आपकी नस्लों को भी काम आती है। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि बाइनांस आया और बाइनांस के जिन्होंने वैलिडेटर लिए, या अथीरियम के वैलिडेटर जिनके पास हैं इन द स्टार्टिंग फेज में जिन्होंने बाई किए, या पोल्का डॉट कॉम जैसी कम्युनिटी जो वर्ल्ड की टॉप 3 कम्युनिटी में से एक है। तो पहली पोल्का डॉट कॉम, और एक पोल्का डॉट कॉम है, अथीरियम और बिटकॉइन। सो उसके वैलिडेटर जिसके पास हैं, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उसकी पर वीक और पर मंथ क्या इनकम है। सो इनका रिवार्ड कितने हैं वो आप लाइव जाके नेट के ऊपर भी देख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एक नई कंपनी जब लॉन्च होती है तो उसमें राइट टाइम होता है वैलिडेटर को बाय करने का। जब वो लॉन्च हो जाती है तो उसकी प्राइस वैलिडेटर की बहुत बूस्ट हो जाती है। तो हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल हैं जो वैलिडेटर जो है मार्केट में काम कर रहे हैं। सो अगर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जगह आप चाहते हैं, वैलिड और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहते हैं, जहाँ पे आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उससे एक लाइफ टाइम तक एक पासिव और हैंडसम अमाउंट इतनी जनरेट करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ वो इनकम बढ़ती रहे, मेरी जितनी भी ज़रूरियात है मेरी फैमिली की, और मैं चाहे किसी भी कंट्री के अंदर, यूएसए, पाकिस्तान या कोई भी जापान जैसी कंट्रीज के अंदर, तो एक वैलिडेटर से जो है मैं अपने सारे फाइनेंस को कंट्रोल कर सकूं, मैनेज कर सकूं, मुझे पर्सनल कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, तो वो वैलिडेटर प्रो आप लेके उस तरह की चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लॉकचेन फॉर लॉन्चिंग के बाद इस लेवल की इनकम नहीं होगी, आपको 1.5-2 साल इसके लिए होल्ड करना होगा आफ्टर बाइंग। लेकिन अभी जो बाय करते हैं आप, तो आपको बहुत बड़ी तादाद में वीकली कॉइन आता है वैलिडेटर को और वैलिडेटर प्रो को। हम क्यों 100% जो है वो कामयाब है, क्योंकि हमारे पास एक म्यूजिक अल्फा एक्सचेंज है जो कि एआई हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेड करती है, जिसमें आपका अकाउंट वॉइस नहीं हो रहा है। नंबर 2, म्यूजिक चेन है। जिस ब्लॉकचेन के भी ऊपर आज तक जो है वो चेन आई है, मल्टी स्मार्ट चेन आई है या स्मार्ट चेन आया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसकी क्या वर्थ है। जैसे कि बाइनांस स्मार्ट चेन है, तो उसका सालाना जो बजट है हमारी कंट्री के बजट से ज़्यादा है। म्यूजिक हॉरिजॉन है, तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जिसमें पूरी दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट होने जा रही है, जिसमें बाइनांस जैसी एक्सचेंज भी इसको प्रमोट कर रही है। सो जैसा मैंने कहा कि बाइनांस का जो जो बजट है वो पाकिस्तान के कंट्री के बजट से ज़्यादा है सालाना जो है, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक वैलिडेटर उसका कितना अर्न कर रहा होगा। बाइनांस की एक एग्जांपल देते हैं इसका, स्मार्ट चेन जो है और हमारा जो स्मार्ट चेन आ रहा है म्यूजिक का। हम कितना उसमें कमा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं 6 से 7 डॉलर के ऊपर जो कॉइन था इनका ट्रेड हो रहा था बाइनांस वालों का, और जब इनका स्मार्ट चेन आया तो इनका कॉइन जो है वो $600 को टच किया और आज 4 से 600 के के अंदर ट्रेड हो रहा है। एक्चुअल में इतना बूस्ट इसलिए आया क्योंकि मल्टी स्मार्ट चेन ये लेके है, बाइनांस स्मार्ट चेन। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्मार्ट चेन एक बहुत सॉलिड प्रोडक्ट होती है और इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि उसकी लॉन्चिंग से पहले अगर वो उसमें शामिल हो जाता है और कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, चाहे वो $100 से ही क्यों नहीं स्टार्ट करता, तो उसको ऑनलाइन या क्रिप्टो फील्ड का वो पहला एक्सपीरियंस होगा जिसमें वो बहुत बड़े लेवल की एक अमाउंट को जनरेट कर सकता है। आए उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2017 के अंदर जिसके पास $1,000 का बीएनबी था, और 2021 में 62 लाख डॉलर में वो कन्वर्ट हुआ। तो ये एक जुबानी बात नहीं है कि ये होने जा रही है, ये हो चुकी है जो मैं वो बता रहा हूँ, और प्राइस आपके सामने है बीएनबी की क्या है। और 2017 की प्राइस भी आप देख सकते हैं उसकी जाके किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, खासकर आप बाइनांस के ऊपर। एक नॉर्मली ये इनकम जनरेट की है एक आम से बंदे ने जिसने $1,000 लगाया, और ऐसे लोगों की हजारों में तादाद है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने $1,000 लगाया, और कुछ लोगों ने मिलियन ऑफ डॉलर लगाया। तो अब जिसने मिलियन ऑफ डॉलर लगाया तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। 1 लाख डॉलर 3 करोड़ के करीब बनता है, तो $62 लाख उसको हुआ 2017 से लेके 2021 तक।
दुनिया की किसी बिजनेस की एग्जाम्पल आप इसके साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो मिलीनियर बिलीनियर लोग हुए हैं वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हुए हैं। सो दो किस्म के कंपनी के पास पैकेज है। सो हम देख लेते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं। सो आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट ले सकते हैं, चाहे वो एनएफटी है या बिजनेस LP2 पैकेज है। सो एनएफटी को ही बिजनेस पैकेज भी कहा जाता है। सो सिस्टम इसकी कैलकुलेशन कैसे करता है, जो अमाउंट उसके अंदर जाती है पैकेज की मद में, तो 60% जो है वो मार्केटिंग में जाता है, 40% जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जाता है। उस 60% का 30% रीबैक हो रहा है प्रॉफिट के साथ इन्वेस्टर को, और 30% नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है। सो लिक्विडिटी पैकेज। सो मैं लिक्विडिटी पैकेज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिक्विडिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है। सो लिक्विडिटी का एक पूल है कंपनी का। सो जितने भी पैकेजेस बाय हो रहे हैं वो पूल की वर्थ भी बढ़ रही है लिक्विडिटी वाले की, उसके अंदर आपको कोडेक्सा भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी पैकेज आप बाय करें उसके अंदर आपको कोडेक्सा मिल रहा है, बीटीसी मिल रहा है, एनएफटी मिल रहा है। ठीक है, एनएफटी आपका चला गया स्टेकिंग के लिए वैलिडेटर के ऊपर। ये दो जो वैल्यू हैं ये उसके लिक्विडिटी पूल के अंदर आपके भी जमा हो गया आपकी तरफ से। अब जितने ज्यादा लोगों के अमाउंट वहां पे जमा होती रहेगी तो उसकी पूल की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सेम लाइक दैट जैसे एक कॉइन है, एक तोशी से स्टार्ट हुआ, उसमें 1 लाख बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो 10 डॉलर पे चला गया। सो जिसने स्तोशी बाई किया था उसको 10 गुना प्रॉफिट है, या $1 से बाई किया। सो ये एग्जाम्पल होती है लिक्विडिटी पूल की भी। सो लिक्विडिटी पूल से आपको इनकम आएगी अगर आप लिक्विडिटी पैकेज लेते हैं। सो $100, 250, $750 वाला पैकेज, 1500, 5000, यहाँ तक जो पैकेजेस हैं ये वैलिडेटर को ही टुकड़ों में तकसीम किया गया। ठीक है, और जब ये ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो बिजनेस पैकेज ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वैलिडेटर रहेगा और वैलिडेटर की प्राइस फौरी बूस्ट हो जाएगी। यानी लॉन्चिंग, आज लॉन्चिंग हुआ, सुबह इसकी प्राइस आपको और मिलेगी। कम से कम भी अगर ये स्टार्ट हुई तो $35,000 से होगी, तो इसकी एक्चुअल में जो प्राइस रखेगी वैलिडेटर की वो 35,000 रखेगी थी फ्री सेल के अंदर। सो ये 25 में मिल रहा है अभी हमें। सो हमारी टीम के लिए डिस्काउंट है, कुछ और भी कम है। सो आगे वो एक्सप्लेन करते हैं। सो 1.5 साल के अंदर अगर $20 के ऊपर म्यूजिक जाता है तो $100 जिसने लगाया 2,000 कमाएगा, 250 वाला 5,000, $750 वाला $15,000 आएगा उसको, और $1,500 वाले पैकेज को जो है वो 30,000 आएगा, और इसी तरह 5,000 वाले को $1,00,000 जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब बनता है। और इसी तरह $10,000 वाला जो वैलिडेटर है, जो कि 10,000 वाला इस वक्त डिस्काउंट के ऊपर $4,000 का मिल रहा है, जो हमारी प्रमोशन चल रही है। सो $4,000 का वैलिडेटर जो है वो $2,00,000 आपको देगा। ये एक इनकम है सिर्फ, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये टोटल इनकम आपकी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एवर लिखा हुआ है इसमें, ये लाइफ टाइम आपको पासिव इनकम देता रहेगा, यहाँ तक आपकी कहानी इसकी एंड नहीं हो रही। इससे ऊपर जो पैकेजेस हैं वो यहाँ तक एंड हो रहे हैं, वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो की एंड नहीं हो रही है। ऐसे ऊपर वाले भी लाइफ टाइम में आप इनकी इनकम कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन जैसे लाइव होता है आपके पास जो कॉइन पड़ा हुआ है म्यूजिक या हाई, आप उसको सेल ना करें, उसको स्टेकिंग पे लगा दें, उसके जो रिवार्ड भी आता है उसको भी वापस री इन्वेस्ट करते रहें। ये प्रोसेस आप 1.5 से 2 साल करें। अब जो आपके पास कॉइन होल्ड होगा उसकी वर्थ लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी, और कई लोगों की करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके ऊपर जो आपका डेली रिवॉर्ड आएगा वो भी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बन जाएगी, और अगर आपके वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो से नीचे वाले पैकेजेस हैं। सो वैलिडेटर्स तो बहुत ही बड़े लेवल की इनकम को जनरेट कर रहा होगा। तो अगर $50 के ऊपर प्राइस जाती है तो $100 वाला जो है वो $5,000 कमा रहा है। सो देखें, कोई भी शख्स, मेरे ख्याल से मैं ड्यूरेशन को 3 साल कर देता हूँ, 1.5 साल से निकाल के लॉन्चिंग के बाद। सो मेरे ख्याल से $5,000 लगा के $2,50,000 का प्रॉफिट किसी को किसी बिजनेस से आ रहा है तो मुझे भी लाजमी शेयर करें, जेन्युइन बिजनेस हो। और ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, उसको लाइफ टाइम भी आ रहा है स्टेकिंग रिवॉर्ड। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं वो आगे मैं बताता हूँ। और इसी तरह 10,000 वाला आप लगाते हैं तो आपकी नस्लें भी खा रही हैं, और लॉन्चिंग के बाद जो है जो कॉइन आपके पास पड़ा होगा, अगर $50 के ऊपर प्राइस जाती है तो उसकी वर्थ ये बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह वैलिडेटर प्रो जो है वो 12,50,000 आपको जो कॉइन आएगा उसकी वर्थ दे रहा है। तो हम एनएफटी यानी बिजनेस पैकेज के ऊपर अगर हम बात करें तो $250 वाला जो पैकेज है, इसके ऊपर जो है वो 60% डिस्काउंट चल रहा है। सो उस हिसाब से ये $100 का आपको मिल रहा है। सो उसी टाइम आपको $150 का कंपनी की तरफ से प्रॉफिट आ गया। फिर परचेजिंग के ऊपर आपको 3 किस्म के क्वाइन मिल रहे हैं उसी टाइम, जिनमें से एक ओपन मार्केट है।
फिर तीसरा प्रॉफिट क्या है कि आपको वीकली दो किस्म का कॉइन आ रहा है। आप कोई भी बिजनेस पैकेज ले रहे हो, कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे कि बाइनांस ने फ्री टोकन दिया था, फ्री कॉइन अपना दिया था लाइव होने से पहले ब्लॉकचेन के। सो जिन लोगों के पास था, जैसे ही वो बाइनांस लाइव हुआ, उन्होंने ट्रेड किया, वहां पे कन्वर्ट किया यूएसडीटी में, और कुछ लोगों ने होल्ड किया, कुछ लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर डाला। सो सेम यहाँ पे भी यही चीज है कि जब आप पैकेज को बाय करते हो, कंपनी उसी टाइम आपको डबल से ज्यादा प्रॉफिट दे देती है। नंबर दो, जितने का आप पैकेज ले रहे हो उतने का आपको एनएफटी मिल रहा है। यानी कि $250 वाला पैकेज है, $100 आपने दिया, डिस्काउंट चल रहा है, आपको $250 का सिर्फ एनएफटी मिला। और ये एक्चुअल डॉलर है, ये सिर्फ फिगर नहीं है। जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा, इसको आप स्टेक करेंगे डॉलर को, और इसके ऊपर कंपनी आपको वीकली शेयर देगी। आप देख सकते हैं 1.8%, 8.2%, 25.37%, तो ये आपको रिवार्ड आ रहा है। और इसी तरह ये $54 बन रहा है वीकली, ठीक है। और ये आपका बन रहा है ROI का टोटल 1431 आपका ROI इसके ऊपर जनरेट होगा एनएफटी के ऊपर। सो अगर हम बात करें $5,000 की, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $3 लाख इसके ऊपर आप जनरेट करेंगे। सो ड्यूरेशन क्या है? 3 साल। सो 3 साल के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट अगर जेन्युइन तरीके से होल्डिंग के ऊपर आपको आता है, तो ये एक अच्छी अमाउंट है। देखिए, एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 साल के अंदर अगर $50 पे कॉइन आता है, तो अगर $400 $500 पे जाता है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिसने भी स्मार्ट चेन लेके आए हैं मार्केट के अंदर, तो इसकी प्राइस बहुत अच्छी हुई। चाहे वो एआई के साथ हैं, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, ये इन चीज़ों के हैं या नहीं है, तो फिर भी उसकी प्राइस बहुत ऊपर गई है। जैसे बाइनांस जैसी एग्जांपल हमारे पास, जिसके पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है सिवाय स्वैप और ट्रेड के, एक्सचेंज के, टोटल एक्सचेंज है, तो उनके पास एक्सचेंज प्लस एआई की जो है वो प्रोडक्ट है, हॉरिज़ॉन्टल टेक्नोलॉजी है, वो सारा कुछ है। तो हम तो को कर सकते हैं कि अगर उससे ऊपर ना गया, तो उसकी करीब रेंज जाएगा विद इन 4 ईयर, ठीक है। सो $500-600 के करीब जाने की इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी 4 से 5 साल के अंदर, आसानी से, आसानी से, जैसे कि बाइनांस के। तो हम $50 के ऊपर ही ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट $3 लाख आपको प्रॉफिट हो रहा है $5,000 वाले के साथ, पैकेज के साथ, जो कि डिस्काउंट के ऊपर आपको सिर्फ $2,000 का मिल रहा है। 5,000 वाला भी 60% डिस्काउंट है। इस तरह $10,000 वाला जो वैलिडेटर है, वो आपको सिर्फ $4,000 में मिल रहा है, और वो भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। $1,000 डाला, 1,000 अगले महीने, 1,000 उससे अगले महीने, 1,000 उससे अगले महीने। हाँ, उस दौरान अगर ब्लॉकचेन लाइव ना हो गया, तो वो एक अलग बात है। लाइव हो गया, ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, आपको पूरा $10,000 का बाय करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के अंदर इन्होंने लाइव करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट मंथ है हमारे पास, वो 5 से 6 मंथ हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो अगर ये लास्ट मंथ में भी जाके लाइव करते हैं, उससे पहले अगर हो जाता है, तो ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो इस तरह $25,000 वाले के ऊपर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, $31 लाख आपका प्रॉफिट बन रहा है। ये बिजनेस पैकेज के ऊपर जो कैलकुलेशन हो रही है, ये एनएफटी प्लस कैलकुलेशन है, ठीक है। जो जो आप स्टेक कर रहे हो, इसके ऊपर जो आपको वीकली शेयर आ रहा है, ये उसकी कैलकुलेशन है। तो अगर $50 के ऊपर प्राइस होती है कॉइन की, तो ये कितने परसेंट आपको आएगा। सो इसमें दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि कितने परसेंट बनता है। यानी कि ये $250 वाले को 1.8 जो है वो आ रहा है, और अगर $50 का कॉइन है, तो ये $54 बन गया, ठीक है। सो दूसरी तरफ से अगर इसको हम देखते हैं, कितने मंथ तक आएगा, तो 250 वाले पैकेज के ऊपर 12 मंथ तक आएगा, 16 मंथ तक, 20 मंथ तक, 24 मंथ तक, ठीक है। और आएगा कितना अगर हम देखते हैं, तो $250 वाला पैकेज है जिसके पास, उसको 100 का 1% आएगा, 100 का 3%, 100 का 20%। और वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो के लिए लिमिट नहीं है, ठीक है। सो इसका फिक्स भी नहीं है, जो भी वैलिडेटर का आएगा, वो ट्रैफिक और सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है, वो करंट डिमांड के ऊपर काम करेगा। सो लेकिन जो भी आएगा वैलिडेटर का, वैलिडेटर प्रो का, उसका 1% आपको आ रहा है, उसका 3% जो है वो $750 वाले पैकेज को आ रहा है, 20% जो है वो $5,000 वाले पैकेज को आ रहा है। देखें, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, 20% 5,000 वाले पैकेज के लिए भी, ठीक है। अगर वो इसको सही से मैनेज करके चलता है, अपना कॉइन सेल नहीं करता ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद, कम से कम 1.5 साल तक, ठीक है, तो उसकी इनकम लाइफ टाइम रहेगी। अगर वो सारा निकाल के सेल कर देगा, तो इनकम खत्म हो जाएगी।
सो बचेगी किसकी इनकम? वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो, जो कि ट्रांजैक्शन से आएगी। सो एक्स्ट्रा एनएफटी कैसे मिलेगा? जिनके पास ये पैकेजेस हैं उनको ये एक्स्ट्रा यूएसडीटी का एनएफटी मिलेगा जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम पैकेज जो है वो एंड हो जाएंगे जब वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो जो है वो लाइव हो जाएंगे। सो वहां पे न्यू एलपी पैकेज बनेंगे, बाकी तमाम पैकेज खत्म हो जाएंगे। न्यू एलपी पैकेज कंपेयर टू अभी जो करंट एलपी पैकेज चल रहे हैं, इनसे बहुत माइनर सा उसमें कॉइन आपको आएगा, बहुत कम कॉइन आएगा। जो अभी आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। सो इसमें पार्टीशन ऐसी लगी हुई है कि अगले साल जिन लोगों ने पैकेज बाई किए, उस साल जो है उनको कॉइन की तादाद ज्यादा आई है, इस साल कम आएगी, अगले साल और कम आएगी। यानी कॉइन एक तरह से कॉइन की आने की तादाद कम होती रहेगी, दूसरी तरफ से उसकी प्राइस अप होती रहेगी। आप नेटवर्क के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड बिल्ड करके भी अर्न कर सकते हैं इसके साथ, और आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो भी कमा सकते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल ये है कि आप 5 लोगों को इनवाइट करते हैं, वो 5 को 5 को 5 को, और इस तरह आप कितना कमा रहे हैं? 10,000 नेट कैश, एक वैलिडेटर प्रो, और $30,000 कार के लिए, तकरीबन 2 करोड़ के करीब आप कमा रहे हैं। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 7 वीक प्लान लगाया गया है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, यानी एक बहुत ही स्लो बंदा है जो सीरियस हो गया, कंपनी के साथ काम करना चाहता है, तो कैलकुलेशन के मुताबिक वो 5 लोगों को सिस्टम के अंदर इनवाइट कर सकता है विद इन 1 वीक। इट्स अ वेरी इजी टास्क। अगर वो लोग 1 वीक की उसकी जूम लेते हैं कंपनी की, उसके साथ अपने लोगों को लेके आता है, दे विल स्टार्ट द वर्किंग। इस कैलकुलेशन से सेकंड उसकी वर्किंग है कि वो अपने उन 5 लोगों पे काम करता है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, 5 लोग उसने लाए, और उनके 5 5 हुए 25, 125, 600, 3,125। सो 3,125 के ऊपर वैलिडेटर, वैलिडेटर प्रोज, और ये पैकेजेस अलग से 10,000 नेट कैश, तो ये 2 करोड़ के करीब बनता है। अब मिनिमम इनके पैकेजेस कौन से होने चाहिए? $100 वाले। $100 के ऊपर इनको जो पैकेज कंपनी की तरफ से मिल रहा है वो 250 वाला मिल रहा है। अच्छा, इस ये टारगेट भी फाइनल नहीं है, इसके ऊपर कल तक फाइनल हो जाएगा। मैं टारगेट्स के अंदर और कमी करने की कोशिश कर रहा हूँ कंपनी के साथ, कि इसके ऊपर जो पैकेज हमें मिल रहे हैं उनमें और कमी की जाए। यानी कि नेटवर्किंग करके आप बड़े लेवल पे भी पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो भी विन कर सकते हैं। अब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रखते। यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल 1 और एक लेवल और एक वीक, यानी एक वीक के अंदर एक लेवल आप कंप्लीट करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट आपको 5 लोग इनवाइट करने अपने साथ, जो $100 से आएंगे, टोटल $500 बन गया। टोटल सेल आपकी जो है वो $500 होगी, और टीम आपकी टोटल 5 होगी। मिनिमम पैकेज ये $100 का बाय करेंगे। इनको पैकेज जो मिलेगा $100 के साथ वो $250 का होगा। इंस्टेंट इनकम जो है ये कल तक आपको मिल जाएगी कंपनी से क्योंकि आज मेरी जूम स्टार्ट हो गई थी, उनकी जूम तो रात 12 बजे स्टार्ट होनी है, हमारे 12:30 बनते हैं, तो तब तक ये आई आई होप ये कंप्लीट हो जाएगी। सो पैकेज जो विन कर रहे हैं आप इसके ऊपर, वो $750 वाला है। ठीक है, मैं अगेन कह देता हूँ ये फाइनल नहीं है, ये सुबह तक फाइनल हो जाएगा पैकेज कौन सा मिल रहा है, बाकी चीज़ें यही रहेंगी तकरीबन। ठीक है, इनमें चेंजिंग हुई तो छोटी मोटी होगी, तो ये चीज ऊपर नीचे हो सकती है। मेरी कोशिश है और कम टारगेट के ऊपर बड़ा पैकेज लेने की। इसी तरह लेवल 2 है, दूसरा वीक स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट आपके 5 लोग थे, आपने 7 और लोग करने हैं, यानी आपके 12 होने चाहिए। ये स्टेप थोड़ा सा वजनी है डायरेक्ट के लिए। अच्छा, और आपके 5 लोगों ने अपने 5 लोगों के आपने 5 5 पूरे करवाए, तो 25 लोग ये हो गए। ठीक है, सो इनके मिनिमम जो पैकेज हैं वो $100 वाले होने चाहिए, जिनको वही $250 वाला पैकेज मिलेगा। इसी तरह आपका जो है $1,500 वाला पैकेज हो गया, और तीसरे वीक के अंदर आप जो है $5,000 वाले पैकेज को पहुंच गए। यानी एक महीने के अंदर अगर कोई शख्स $5,000 वाले को पैकेज को पहुंचता है और उसके साथ नेटवर्किंग की इनकम भी इंजॉय कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये नुकसान वाला सौदा नहीं है। अब चौथे वीक के अंदर वो $10,000 वाला वैलिडेटर भी विन कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना प्रॉफिटेबल चीज़ है। और 5वें वीक के अंदर वैलिडेटर प्रो जिसकी कीमत $25,000 है, लेकिन सिर्फ पैकेज उसको नहीं मिल रहा, उसको नेटवर्किंग की इनकम भी आ रही है। इसी तरह छठे वीक के अंदर, 7वें वीक के अंदर इसकी सुबह अपडेट आ जाएगी कि इसमें एक्स्ट्रा और क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल प्लान है कंपनी का,
और कोई भी चाहे तो वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो को विन कर सकता है। सो हमारा टारगेट है 50,000 सेल वॉल्यूम पहले होता था 10,000 वैलिडेटर विन करने के लिए, अभी 20,000 है। डिस्काउंट है हमारा लिमिटेड टाइम के लिए, 20,000 आपके डाउन की सेल हो जाती है आपके ग्रुप की जो आपके डाउनलाइन में लगे होते हैं, तो वैलिडेटर मिलता है 40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर आपको वैलिडेटर प्रो मिलता है, जबकि पहले जो चल रही थी वो 1.5 लाख सेल वॉल्यूम था। तो अभी जो प्रमोशन है इसके अंदर $40,000 सेल वॉल्यूम है, तो मैं कहता हूँ हंसते खेलते कोई भी इसको पूरा कर सकता है, वो 5x5 की स्ट्रेटेजी के साथ। सो डिस्काउंट तमाम पैकेजेस के ऊपर है, 60% डिस्काउंट है, यानी $100 वाला $40 में, 250 वाला $100 में, इसी तरह 5,000 वाला 2,000 में, 10,000 वाला $4,000 में, 25,000 वाला $1,00,000 में आपको मिल रहा है। सो यू हैव अ चांस 2024 टू बी अ वैलिडेटर। आप 2024 के अंदर वैलिडेटर हो सकते हैं। सो वर्ल्ड के अंदर मोस्टली लोगों की ख्वाहिश होती है, और ज़्यादा तादाद में यानी 99% जो वर्ल्ड की कारोबारी लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो चाहते हैं हमारी पासिव इनकम लगे लाइफ टाइम के लिए, हमें कुछ करना ना पड़े। दो किस्म की वर्ल्ड के अंदर इनकम है, एक तो एक्टिव इनकम है, एक पासिव इनकम है। एक्टिव नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, और पासिव इनकम वो होती है जिसमें आप सिर्फ निगरानी कर रहे होती हो, आपको इनकम आ रही है। जैसे आपका घर किराए पे लगा हुआ है। यहाँ पे मोस्टली वो लोग जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारे पास एक अच्छे ब्लॉकचेन का वैलिडेटर हो जो कि पासिव इनकम जनरेट करके हमें लाइफ टाइम देता रहे। तो 2024 के अंदर आपका वो ख्वाब पूरा हो सकता है। आप नेटवर्किंग से कर सकते हैं, आप डिस्काउंट वाली अमाउंट पे करके बहुत ही माइनर सी अमाउंट के साथ वैलिडेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, अगले मंथ की 10 तारीख को जो है एक वैलिडेटर निकलेगा। हर मंथ की 10 को एक वैलिडेटर जो है विन करेगा एक बंदा। तरीका कार क्या है कि जो बंदा डेली जूम में आ रहा है और अपने साथ डेली कोई ना कोई इनवाइट कर रहा है, ठीक है, तो गूगल की मदद से लॉटरी सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा। आज रात की जूम मीटिंग में इसको बताया जाएगा 12 बजे। जूम का ग्रुप में लिंक लग चुका है, अब तमाम लोग उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे बताया जाएगा कि आप लॉटरी का टिकट कैसे ले सकते हैं। तो जिन लोगों के पास टिकट होगा तो वो उसकी उस कुरंदाजी का पार्ट होंगे, जिसमें भी जिसका भी लाइव नाम निकलेगा तो लाइव निकलेगा, गूगल पे लॉटरी वर्क करेगी। तो ये पर्ची वाला सिस्टम नहीं होगा कि कोई खास बंदा किसी खास बंदे को टारगेट करके उसका नाम निकालेगा। यहाँ पे गूगल वाली जो है वो चीज़ यूज़ की जाएगी और ये लाइव होगी। सो टिकट जिन लोगों के पास होंगे वो विनर बन सकते हैं वैलिडेटर जो कि $10,000 का है। उसके लिए आपका पैकेज जो है वो मिनिमम जो आपका पैकेज होना चाहिए वो $750 वाला होना चाहिए। सो इसके अलावा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, $750 वाला अगर आपके पास पैकेज नहीं है तो इसी मंथ के अंदर आप उसको विन कर सकते हैं। ठीक है, ये $750 वाला पैकेज है, तो 5 लोग आप इनवाइट करें। आई होप इट्स अ वेरी इजी टास्क। तो आप $750 वाले पैकेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं कल कोशिश करूंगा इसमें कमी करने की, क्योंकि रात में इसमें कुछ सेटिंग और होनी है, ये अभी अनकम्प्लीट है। तो कल मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि आपको क्या टारगेट चाहिए $750 वाले के लिए, और वो 1 वीक में आप कैसे पूरा कर सकते हैं। कार के लिए आपके डिफरेंट लेवल हैं, और $30,000 आपको मिलता है लेवल 1 के ऊपर, जिसका सेल वॉल्यूम टारगेट है 6 मंथ के अंदर 1,20,000 USDT सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है, तो $30,000 आपको कार के लिए नेट कैश दिया जाता है। और 6 मंथ के अंदर आपका टर्नओवर $3 लाख होता है, ये लेवल 2 है, तो $60,000 $1,20,000 1 लाख तकरीबन ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब बनता है, तो 1,20,000 तकरीबन 1 करोड़ प्लस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 6 मंथ के अंदर अगर आपका 6 लाख USDT का सेल वॉल्यूम होता है तो $1,20,000 आपको नेट कैश मिलेगा, जो कि रॉबर्ट ले चुका है। शॉर्टली मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, कॉइन की क्या वर्थ है। एक एग्जांपल मैं छोटी सी आपको देता हूँ। अब जो वीकली कॉइन आपको आता है, अब पैकेज बाय करेंगे उसके ऊपर आपको हाई टोकन और मोज़ेक टोकन, आपको 2 टोकन आते हैं। तो अगर शॉर्टली इसकी हम बात करें सिर्फ एक इनकम की, तो ये भी लाखों में जा रही है, और अगर हम 3-4 साल होल्ड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आप जो है करोड़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट्स अ वेरी इजी। कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी ने अपनी जेब से आपको कुछ भी नहीं दिया। जैसे मैंने कहा ये एक रियल बिजनेस है,
और ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है, जो कि एक रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप हो रहा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसके कामयाब होने के 100% चांसेस आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं, और दुनिया है ही टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रही है, ये कोई पुरानी चीज नहीं लेके आ रहे मार्केट में। तो ये बहुत ही राइट टाइम है इस कंपनी के साथ जुड़ने का और इससे बड़े लेवल पे कमाने का। आज से 8 महीने 6 महीने पहले भी हम यही कह रहे थे। आज कुछ लोग दौड़ते आ रहे हैं कि गलती हो गई, उस टाइम हम आपके साथ जुड़ जाते, आज हमारे पास इतना म्यूजिक पड़ा होता, इतना हाई टोकन पड़ा होता। सो मेरे पास वीकली जो कॉइन आ रहा है, ये तकरीबन $5,940 वाला पैकेज है। ये मैंने इस महीने में और परचेजिंग की है थोड़ी सी, तो इससे पहले मेरे पास 5,000 वाला ही पैकेज था। अब ये 940 वाला जो है, इसका इस वीक से मुझे म्यूजिक आना शुरू होगा, और इससे पहले मुझे 5K वाला आ रहा है। तो 9,000 कॉइन है, मैंने तो इसको वैसे लाइफ टाइम ही नहीं सेल करना। जैसे ही लाइव होगा मैं इसको स्टेकिंग पे डाल के छोड़ दूंगा, और 4 साल इसके रिवार्ड को भी री इन्वेस्ट करता रहूंगा। उसके बाद मैं इसका जो रिवार्ड है वो निकालना शुरू हो जाऊंगा। अब उसकी क्या वर्थ बनती है, 9,000 अभी मेरे पास पड़ा है, तो लॉन्च होने तक तकरीबन $15,000, सॉरी 15,000 कॉइन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 4 साल का मैं होल्डर हूँ। तो 4 साल के अंदर मैं इसको इस साल रिवार्ड के लिए अप्लाई कर दूंगा स्टेकिंग के ऊपर। सो 15,000 मेरा जो कॉइन है, तो मुझे कम से कम मैं कह सकता हूँ 25,000 मेरा ये हो जाएगा कॉइन 4 साल के अंदर। तो इसकी प्राइस भाई, हम नहीं कहते कि $600 पे जा रही है, 700 पे जा रही है, 800 पे जा रही है। एक दरमियाना फिगर रखते हैं कि $300 पे भी जाती है, क्योंकि स्मार्ट चेन है, तो इतनी प्राइस की पॉसिबिलिटी है इसकी 3-4 सालों में। बल्कि मैं इसको भी कम करके 250 कर लेता हूँ, तो ये $62 लाख बनता है, वही जो BNB का मैंने आपको बताया। तो मैं मल्टीप्लाई इसको करता हूँ, 288 में रेट लगा देता हूँ PKR की, $1 की, 1 अरब 80 करोड़ रुपया बनता है, ऑलमोस्ट 2 अरब रुपया। अब 2 अरब के ऊपर मुझे अगर कंपनी पूरे महीने का वैलिडेटर रिवार्ड जो देती है, या स्टेकिंग के ऊपर रिवार्ड देती है, वो 1% ही देती है, 1% ही देती है। 1 अरब का 1% मंथली 1 करोड़ रुपया बनता है, और 2 अरब का 2 करोड़ रुपया मंथली बनता है। तो 4 साल बाद आपको अगर 2 करोड़ रुपया मंथली आ रहा है, तो ये एक अच्छी अमाउंट है, ये बुरी नहीं है। देखिए मैं कम से कम करके बता रहा हूँ, 1% पूरे महीने का बता रहा हूँ मैं रिवार्ड के ऊपर। सो ये एक इनकम नहीं है कि सिर्फ मुझे म्यूजिक जो आ रहा है इसी की इनकम है। मेरे पास इसका NFT पड़ा हुआ है, जो है मुझे इसको मैं हर वीक जो है, हर मंथ जो है, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के अपने पैकेज को यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। सो लॉन्चिंग से पहले मैं वैलिडेटर प्रो तक पहुँच जाऊंगा इंशाल्लाह, और मेरे 2 पैकेज हैं इसके अंदर। सो मैं टोटल अगर बात करूँ, तो 1.5 साल की वर्किंग के ऊपर अगर मैं 4 साल के बाद 3 से 4 करोड़ रुपया मंथली कमाता हूँ कम से कम, तो वर्ल्ड के अंदर इस लेवल का और कोई बिजनेस नहीं है, जेन्युइन बिजनेस, जो कि रियल हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो, और वर्ल्ड की टॉप कम्युनिटी उसमें शामिल हो, उसको बना रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये उन ROI कंपनीज की तरह नहीं है कि एक साइड से आप पैसा डालो और आपको सुबह से वो आपको प्रॉफिट देना शुरू हो गया। वर्ल्ड में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो रातों रात आपकी इन्वेस्टमेंट करके वो जनरेट करना शुरू हो जाए, सिवाय ट्रेडिंग के। और ट्रेडिंग एक जुआ है, और कहते हैं कि जुआरी आखिर पे खाली होता है, उसके हाथ कुछ नहीं होता। सो आप उसका पार्ट बन रहे हैं, तो आप भी वैसे ही, क्योंकि आपके ही हाथ कुछ नहीं होना। मैंने इसमें बहुत बड़ा लॉस किया ट्रेडिंग के अंदर, लाखों लाखों का फिगर मैंने इसके अंदर डाला है, बहुत ट्राई की मैंने, बड़े बड़े ब्रोकर्स उनके साथ जुड़े हम, इंटरनेशनल नेशनल सारी चीज। बहरहाल ये टोटली स्कैम है। 99% मार्केट के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, डेली मुझे भी आती है रिक्वेस्ट, उनकी इनवाइट होता हूँ मैं भी, मैं जूम भी लेता हूँ, मैं हर कंपनी की जूम लेता हूँ नॉलेज के लिए। तो क्या है, 99% स्कैम है, उनके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती। एक हवा, एक बूस्ट, एक एक ख्याल बेच रहे होते हैं, लोगों के जज्बात के साथ वो बस खेल रहे हैं। आज देखें, वो चल रहा है बैनरी ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये कितना खतरनाक चीज है, लोग उसमें डाल रहे हैं पैसा। तो वो लोग जानते हैं लोगों के माइंड किस टाइप के हैं, हम कैसे उनके साथ खेल सकते हैं। वो बेवकूफ नहीं है। तो आप रिसर्च करके देख लें, इन एक्सचेंजेस के जो लोग हैं, ओनर हैं, वो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते, उनका कोई ट्रेडिंग सीन नहीं है। बाइनांस जैसी इतनी बड़ी एक्सचेंज है, आपने कभी सुना है उसके पास इतने बड़े बड़े जो है वो डेवलपर्स हैं? आपने सुना है कभी इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उसके पास, वो ट्रेडर्स हैं? क्यों नहीं ट्रेड करते वो, या अदर्स प्लेटफॉर्म क्यों नहीं करते?
सो देखिए, अगर जो आपको ऑफ़र कर रहा है ट्रेडिंग से मैं 5% या 1% या 10% या 14% दे रहा हूँ, तो वो डेफ़िनेटली उससे बहुत ऊपर कमा रहा है। अगर उसकी इतनी कमाई है, तो उसे लोगों से पैसे माँगने की क्या ज़रूरत है? ट्रेडिंग से वो इतना ही बगैर लॉस के लॉन्ग टर्म वो कमा सकता है, तो उसे लोगों के पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो 1 से 2 महीने में मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर का ओनर हो सकता है। सो इट्स अ टोटली स्कैम। रियल कारोबार के लिए, रियल जनरेशन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तब जाके आप एक बड़े बड़े प्रॉफ़िट का हिस्सा बन सकते हैं। एक ठोस अमाउंट आप कमा सकते हैं। सो मोस्टली लोग यहाँ पे हमारे सीखने के लिए तैयार नहीं है कि जेन्युइन बिज़नेस क्या होता है। वो कहते हैं यार बस शॉर्टली बताओ लगाना कितना है, आना कितना है। सो मोस्टली ये शॉर्टकट जो होते हैं, ये स्कैम प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सो समझदार लोग कहते हैं कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है? उसके लिए आपको मेहनत और वेट करना पड़ता है। सो इट्स अ रियल बिज़नेस। इसमें डेफ़िनेटली हमने अब तक वेट किया तो आपके सामने रिज़ल्ट है। सो अब हम जो है लॉन्चिंग के ऊपर आ चुके हैं। सो मेरे साथ जो सब साथी जुड़े थे आज वो मुझे दुआएँ दे रहे हैं कि आपने एक अच्छी चीज़ में इनवाइट किया। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो वैसे भी मेरे साथ बड़ी तादाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो कई सालों से किसी कंपनी को नहीं करते, वो मेरे ही साथ काम करते हैं। लेकिन ये है कि जब ये लाइव हो जाएगा तो आप लोग गारंटेड ये बात बोलोगे कि यार वाक़ई एक जेन्युइन चीज़ थी और हम एक राइट टाइम के ऊपर इसके साथ जुड़ चुके थे। सो थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आपका कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं।